हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर वीडियो में जो आपकी सीरीज यहाँ चल रही है उसमें कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हम लोग यहाँ पर हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और आई होप ये मेरा प्रयास आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब थोड़ा सा आप लोग को इससे फायदा मिल रहा होगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। अपने पहले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो अपने हम पहले क्वेश्चन की बात यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भाई देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर हमको दिखाना है। तो भाई देखो ये होता है इरेशनल नंबर होता है, लेकिन कैसे होता है इसको हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, लिखेंगे लेट √7 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको हम यहाँ पर मान लेंगे। तो भाई देखो आपको पता है अगर ये हम रेशनल नंबर मान के चलेंगे तो ये लास्ट में √7 रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका ये रेशनल नंबर नहीं है। क्या हो जाएगा आपका? वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान देना, अगर ये आपका ये रेशनल नंबर है इसको हम P/Q के फॉर्म में इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर हम बोथ साइड यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा भैया? आपका आ जाएगा P² इक्वल आपका आ जाएगा 7। ये आपका इधर P² आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। अब देखो जब यहाँ चाहो तो लिख लेना, ये हम बोल दे रहे हैं ना कि बोथ साइड स्क्वायर किया गया। तो भाई देखो रूट से पूरा पूरा चाहो तो एक स्टेप हम लोग यहाँ पर बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो ये बेटा कितना हो जाएगा भाई? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका देखो ये क्या जाएगा, P² आपका ऐसे लिखा रहेगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। ये बेटा आपका P² यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे भाई? देखो अब इससे तुम्हारा क्या होता है कि P² आपका 7 से डिविजिबल है। तो देखो P² 7 से डिविजिबल है तो P देखो भाई, देखो ऐसे आपका हो सकता है ना, ऐसे P² 7 से डिविजिबल है तभी तो आपका Q² आपका यहाँ पर इक्वल में यहाँ पर आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? P² इज डिविजिबल बाई 7। भाई देखो अगर P² 7 से डिविजिबल है तो P भी आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान देना अगर 2 बेटा क्या हो जाएगा, अगर अगर आपका 2 जो है ना, अगर 12 से डिविजिबल है भाई क्या हो जाएगा? 2 अगर 12 को डिविजिबल करता है और 12 अगर 2 से डिविजिबल है तो हम क्या बोलते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 12 आपका हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे P² इज डिविजिबल बाई 7। भाई देखो अगर P² आपका 7 से डिविजिबल है तो लिखोगे P इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। भाई देखो P अगर 7 से डिविजिबल है इट मीन क्या हो जाएगा? 12 2 से डिविजिबल है तो हम क्या बोलते हैं? 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12 बोलते हैं ना। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? 7 इज अ फैक्टर ऑफ P आपका आ जाएगा। इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो अब यहाँ क्या पुट करेंगे? P बराबर अगर हम 7 के हम लोग पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में P बराबर 7 के हम लोग यहाँ पर जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका 7 के का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका 7 ये आपका Q² यहाँ पे आ जाएगा। इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 49 K² आ जाएगा इक्वल आपका 7 Q² यहाँ पे आ जाएगा। कट कर लो, ये बेटा आपका 7 आ जाएगा। तो कितना जाएगा? ये आपका आ जाएगा 7 K² इक्वल आपका Q² यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर रख करते हैं तो आगे हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब बेटा यहाँ देखो 7 K² इक्वल Q² आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि Q² प्रॉपर 7 से डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे Q² इज डिविजिबल बाई 7। भाई देखो Q² बेटा का 7 से डिविजिबल है तो क्या लिखोगे? Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। भाई देखो अगर Q² 7 से डिविजिबल है तो Q भी आपका 7 से डिविजिबल पूरा पूरा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे 7 इज फैक्टर ऑफ Q। तो देखो Q 7 आपका Q के फैक्टर हो जाएगा। भाई यहाँ देखो P का एक फैक्टर 7 है, यहाँ Q का फैक्टर 7। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे?
P and Q having more than फैक्टर भाई क्या हो जाएगा, P और Q का एक ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, और फैक्टर कौन सा हो जाएगा, 7 आपका हो जाएगा। भाई देखो अगर पी क्यू हमारा रेशनल नंबर फॉर्म में था तो P और Q को कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आपका आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 के साथ साथ 7 भी आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 फैक्टर कौन सा आपका हो जाएंगे, आपका पहले तो 1 आपका हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा पी क्यू का। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि P बाई क्यू इज नॉट अ रेशनल नंबर। भाई क्या हो जाएगा, P बाई क्यू आपका रेशनल नंबर यहाँ पर आपका ये नहीं होगा। अगर P बाई क्यू आपका रेशनल नंबर नहीं है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, P बाई क्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। भाई अगर रेशनल नंबर नहीं तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अब देखो इधर बेटा P बाई क्यू अगर आपका इरेशनल नंबर है तो √7 तुम्हारा क्या आ जाएगा, √7 इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो हमने यही तुमको प्रूव करना था ना, ये अब क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपने हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। उस पहले क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। ये वाला पार्ट है हम लोग क्वेश्चन इधर से रफ कर देंगे और इधर वाला भी रफ कर देंगे ऐसे करके। ये तो हम लोग यहाँ पर रफ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं हम लोग। बेटा यहाँ पर फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में चाहे आपका √2 पूछे, √3 पूछे, √5 पूछे, चाहे जो पूछे, ठीक, आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस सब में यही करनी है। प्रोसेस पूरी देखो ये बेटा की थ्योरम ही समझ लो, देखो आपकी होती है थ्योरम, होती समझ कर थ्योरम की होती है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कह रहा है हमको उनके कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक, पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ पॉइंट 1, -5 एंड -4, 5 बाई एक्स एक्सिस। मतलब क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, देखो इधर आपके 2 पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे, ये पॉइंट आपके ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। तो ढंग से खींचते इसको, थोड़ा सा लाइन ढंग से यहाँ पर खींचते हम लोग हैं। क्या हो जाएगा, लाइन ढंग से खींचते हैं। ये मान लेते हैं ए पॉइंट हो जाएगा, ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा। ये आपका ऐसे हो जाएगा, तो ए आपका हो जाएगा ये 5, 1, -5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -4, 5 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इन दो लाइन को मिलाते हैं तो बीच में आपका एक्स एक्सिस इस लाइन को डिवाइड करता है। तो मान लेंगे कि पी वो पॉइंट होगा जहां से आपका एक्स एक्सिस जा रहा होगा। हमको पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर पूछे गए हैं, तो ध्यान देना, अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड होती है तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, A, 0 आपके होंगे। क्यों बेटा, अगर एक्स एक्सिस से वो लाइन होकर के जा रही है तो उस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर आपके y की वैल्यू 0 होती है ना। भाई क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ऐसे आपको होता, ऐसे लाइन मान लो जा रही होती, लाइन तो कैसे भी आपकी जा सकती, चाहो तो ऐसे जा सकती है। बट अगर ये P पॉइंट तुम्हारा होता तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 आपकी होती है ना, आपको पता होना चाहिए। तो जो P के कोऑर्डिनेट में क्या मिल जाएंगे, A, 0 मिलेंगे, तो y तो आपका 0 रहेगा। हमको A की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या मानेंगे, रेशियो क्या हो जाएगा, m रेशियो n के रेशियो में वो लाइन डिवाइड करती है। क्या हो जाएगा, वो पॉइंट उस लाइन को m रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस जो होता है ना, उस लाइन को m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करता है। लिखेंगे एक्स एक्सिस डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट इन m एंड n रेशियो, या m और n रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपका m और n आपका रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग इसमें क्या, आप लोग अपने हिसाब से जो मानना हो मान लेना, रेशियो आप पी की मान सकते हो। तो हम लोग बेटा अगर यहाँ पर, और हम लोग बेटा यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो यूजिंग इंटरसेक्शन फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है x आपका हो जाएगा m आपका हो जाएगा x2 प्लस का n x1 अपान में क्या हो जाएगा m प्लस का n हो जाएगा। अच्छा y वाला क्या हो जाएगा,
y आपका हो जाएगा my2 प्लस का n y1 अपान में m प्लस का n आ जाएगा। भाई देखो ये p पॉइंट हमको यहाँ आपका ये दे रखा है, तो ये फॉर्मूला p पॉइंट हमारा यहाँ पर लगेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2, ये बेटा आपका यहाँ पर y2 हो जाएगा। तो ध्यान देना बेटा y की वैल्यू 0 दे रखी है, बेटा इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो y आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, m की वैल्यू m ही रहेगी, y2 की वैल्यू 5 आपका आ जाएगा, ब्रैकेट में 5 लिख देंगे, प्लस माइक चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। अब तो क्या जाएगा n की वैल्यू n ही रहेगी, y1 की वैल्यू माइनस का 5 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल m प्लस n। तो m प्लस n आपका ऐसे लिखा रहेगा, इसको बेटा सॉल्व करोगे तो m प्लस n आपका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5m माइनस का 5n इक्वल आपका 0 आ जाएगा। ये कह सकते हो सर 5m बेटा ये माइनस का 5n जब दाईं हो जाएगा तो प्लस का 5n हो जाएगा, तो ये 5 से 5 का आपको कैंसिल हो जाएगा, m बराबर का n आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, अब जाहिर सी बात क्या हो जाएगा बेटा m और n बराबर है तो हम क्या बोलेंगे सर p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो आ जाएगा p आपका AB का मिड पॉइंट आपका हो जाएगा, तभी तो है हो रेशियो m और n रेशियो अगर आपस में इक्वल आ गए हैं तो देखो जिस AP और PB का अगर रेशियो सेम है तो हम क्या बोलेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB आपका हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए आपकी जानकारी के लिए। फिर अब बेटा क्या हो जाएगा m और n हमको इक्वल मिल जाएंगे, ये बेटा m और n हम यहाँ पे इक्वल रखेंगे तो x को हमने a माना है, a आपका हो जाएगा, ठीक है। और m की वैल्यू m ही रहने दो, x2 कितना हो जाएगा, x2 आपका माइनस का 4 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस n दो n m और n आपस में इक्वल है, बेटा हम n की जगह पर m यहाँ पर लिख सकते हैं, तो और x1 कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 1 यहाँ रहेगा, अपान में m प्लस n, तो m और m कितना आ जाएगा 2m यहाँ पर ये आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू कितनी आपकी भाई, ये हो जाएगा माइनस का 4m और प्लस का m आपका आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा 2m रहेगा ऐसे, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 3m ऊपर हो जाएगा, अपान का 2m हो जाएगा, m से m आपको कैंसिल हो जाएगा, ये a आ जाएगा, तो a की वैल्यू माइनस का 3/2 आपका आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये आपका a आ जाएगा। तो भाई a हमको मिल गया है और y की वैल्यू 0 रहेगी, तो p पॉइंट कोऑर्डिनेट तुम्हारे क्या हो जाएंगे माइनस का 3/2 गामा 0। बेटा यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था, हमसे p के कोऑर्डिनेट पूछे गए थे ना, तो p आपका x एक्सिस से होकर के जाएगा तो y की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा -3 अपान का 2 गामा 0 आपका आ जाएगा। ये बेटा हमारे कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड को थोड़ा सा हम लेट लगाते हैं, पहले हम यहाँ पर स्पेस खाली कर लेते हैं, इसका यहाँ पर थर्ड लगाएंगे। तो थर्ड से पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, फिर फिफ्थ आएंगे, ठीक आ जाएगा, फिर हम उसके बाद क्वेश्चन थर्ड लगाएंगे। तो इसको हम लोग बेटा यहाँ पर रफ करते हैं और अपने हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखो थर्ड अभी मैं बताऊंगा, लेकिन थर्ड के लिए स्पेस चाहिए, तो स्पेस थोड़ा सा कहो चलो बता ही देते हैं, सॉल्व ही कर देते हैं, क्या ही दिक्कत होगी। इसको हम लोग यहाँ पर इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। लाइन से चल रहे हैं तो लाइन से ही चलेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। तो भाई देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मोड, हमको मोड निकालना, हमको टेबल यहाँ दे रखा है। भाई देखो ये आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमसे मोड की बात यहाँ पर करी गई है। तो भाई देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पहले फॉर्मूला यहाँ आना चाहिए। तो मोड होता है L प्लस आपका हो जाएगा F1 माइनस का F0 अपान का 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, ठीक आ जाएगा, पूरे में इंटू H आपका क्लास साइज यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो मैं इसको F1 F0 आपको सब बता चुका हूँ, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, यहाँ प्रॉब्लम पूरा आपका चलेगा, रिवीजन इतना आपका बेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कहते हैं टेबल यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग अच्छे से, और टेबल में ज़्यादा खाने हम लोग के बनाने होते नहीं हैं, यह क्या हो जाएगा। तो ये बेटा आपका हो जाएगा क्लास इंटरवल आपका हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा, ये बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी। बेटा हमको कितने लाइन ड्रॉ करने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2
3 4 5 6, ये आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगा 0 to 20, 0 to 20 आ जाएगा, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 आ जाएगा, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140। हालांकि इन क्वेश्चंस को मैं आपके सिलेबस में करा चुका हूं, लेकिन अब प्रीवियस में आए हैं तो सोचकर आपको कराऊंगा तो आपको रिवाइज ही आपका हो जाएगा। 6 आपका हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 8 10 12 हो जाएगा, 6 5 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इसी के सामने क्या इसको हम मॉडल क्लास यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये बेटा क्या जाएगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी के है, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा F0, भाई 0 के बाद आपका 1 आता है, 1 के बाद आपका 2 आता है, ये आपका F0 F1 F2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये कहा जाएगा ये बेटा आपका मॉडल क्लास यहाँ पे हो जाएगा। भाई देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसमें होती है उसी के सामने हम मॉडल क्लास यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका बेटा मॉडल क्लास कितना आपका आ जाएगा 60 to 80 आ जाएगा। भाई यहाँ देखो 60 to 80 में जो लोअर लिमिट होती है उसी को हम लोग यहाँ एल ले लेते हैं, एल आपका यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो देखो हमको सब यहाँ मालूम हो गया है। अब रही बात एच की, सर एच क्या होता है, एच को हम क्लास साइज बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट कर लो तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करेंगे, एच कितना आपको आ जाएगा। भाई किसी को भी आप डिफरेंस निकालोगे आपका 20 ही यहाँ पर डिफरेंस आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो बेटा वैल्यूज हमको मालूम हो गई है, हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तुमको मोड निकालना है तो मोड एल, एल की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, एल की वैल्यू आपकी 60 आ जाएगी। और काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपका आंसर 60 और 80 मतलब इस क्लास इंटरवल की लिमिट्स के बीच में ही आपका आंसर आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा आंसर, नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है तो मान लो आपका क्वेश्चन कहीं पर गलत है। जो कॉपी चेक करते हैं ना वो मॉडल क्लास के बीच के आंसर देख, अगर इसके बीच में आपका आंसर आएगा तो कॉपी चेक करेंगे, अगर कहीं इससे बाहर चला गया तो कॉपी तुरंत क्वेश्चन काट देते हैं, वो अपना टाइम की वेस्ट करें। ठीक, क्या हो जाएगा इतना आ जाएगा F1 माइनस का F0, तो F1 आपका 12 है, F0 आपका कितना है 10 है, क्या हो जाएगा 12 माइनस का 10 अपान में कितना हो जाएगा 2F1, तो 12 इंटू 2 करोगे आपका 24 आ जाएगा। 24 माइनस कितना करना है F0 माइनस का F2, तो 10 और माइनस का 6 आपको आ जाएगा 16 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इंटू एच कितना रहेगा, एच आपका यहाँ पर 20 रहेगा। भाई इतना तो आपको आना चाहिए। भाई मैं अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो आप हमारे जो सिलेबस मैंने पढ़ाया है उसमें जा करके आप वीडियो देख सकते हो। तो ये आपका 60 हो जाएगा, प्लस 12 में से 10 जाएगा आपका 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपका 8 बचेगा, 8 बचेगा ना आपका 8 बचेगा, इंटू क्या हो जाएगा ये आपका 20 आ जाएगा, 20 आपका यहाँ पर ये 20 आ जाएगा। 20 जब 40 आ जाएगा तो इतना आ जाएगा ये आपका 60 प्लस का, आप देखो बेटा कट कर लो, ये आपका 4 आ जाएगा, 4 से 20 आ जाएगा तो 5 यहाँ रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा ये आपका 65 आपका मोड यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। ये आपका मोड यहाँ पर 65 आ जाएगा। भाई देखो 65 आपका 60 और 80 के बीच में आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ भाई ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, F1 F0 F2 कैसे हम लिखते हैं यहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, और मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं। बाकी तो क्वेश्चन आप लोग 5-6 बार प्रयास करोगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 की बात यहाँ पर करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए इस टाइप क्वेश्चन थोड़ा कम लेते हैं, क्यों, क्योंकि आप लोग तो इसको हम अच्छे से इसको पढ़ा चुके हैं, सॉल्व करा चुके हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में क्वेश्चन आपके आने चाहिए वरना आप लोग भूल जाओगे। आप लोग को तो भूलने में मजा आता है और हमको याद कराने में मजा आता है। तो अपने हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। और आप लोग अपना ये वीडियो मतलब जैसे आपको अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनसे वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके, और लगे यार कि थोड़ा मतलब पढ़ाते हैं तो मेरी मेहनत को थोड़ा सा तो अंजाम मिलना चाहिए ना, थोड़ा सा फल उसका मिलना चाहिए अगर आपको लगता है तब, वरना तो कोई बात नहीं, वीडियो देखो ना देखो क्या ही कर पाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच 2x प्लस के वाई इक्वल 1, हमको दो इक्वेशन दे रखी हैं 2x प्लस के वाई इक्वल 1, पहली इक्वेशन आपकी यहाँ पर ये हो जाएगी, और सेकेंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी 3x माइनस का
5y इक्वल आपको यहाँ पर 7 दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि हैविंग यूनिक सोल्यूशन, कहना बेटा ये दो इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन अगर दे रही हो कब देंगी, के का मान बताओ, मतलब के की क्या वैल्यू होगी जिससे ये दोनों के यूनिक सोल्यूशन यहाँ पर आ जाए। तो के की वैल्यू हमको निकालनी यहाँ पर है, तो लिखेंगे कंडीशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन, लिखेंगे कंडीशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन। तो वो होता है बेटा आपका होता है, ये आपका होता है A1 अपान का A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान का B2 इक्वल C1 अपान का C2। ये बड़ा कंडीशन यहाँ पे होती है। भाई देखो हमको K की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो हम B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी निकलेगी आपके 2 निकलेगी, B1 कितना का जाएगा आपके आ जाएगा, C1 आपका यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। क्यों बेटा, सर का माइनस में क्या आ जाएगा, तो जब ये आपका 1 बाईं ओर जाएगा तभी आपका ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आपकी इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। तो आपका C1 कितना जाएगा, C1 आपका यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। अच्छा A2 कितना आ जाएगा, A2 आपका 3 आ जाएगा। ठीक, B2 कितना आ जाएगा, B2 आपका माइनस का 5 आ जाएगा। C2 कितना आ जाएगा, C2 भी आपका माइनस का 7 यहाँ पर आ जाएगा। बेटा B1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ठीक है, और B2 कितना आपका जाएगा, B2 आपका माइनस का 5 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल C1 की वैल्यू आपकी माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगी और C2 की वैल्यू आपकी माइनस का 7 यहाँ पे आ जाएगी। कट कर लो इनको ऐसे, तो K की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, K की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 5 अपान का 7। ये बेटा K की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर आप इस इक्वेशन में K की वैल्यू माइनस का 5 अपान का 7 पुट करोगे तो आपको ये यूनिक सोल्यूशन पूरा आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात यहाँ पर करते हैं और इस वीडियो का अंत करते हुए कल फिर मिलेंगे हम लोग, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात यहाँ पर करते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ पर रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग हैं। तो 5 कह रहा है अ रॉड हैविंग डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो जाएगा, कोई आपकी रॉड होगी, पूरा रॉड आपका सिलेंडर के फॉर्म में, ऐसे आपका रॉड यहाँ पर, ऐसी रॉड आपकी होती है, सिलेंडर के फॉर्म में आपकी रॉड यहाँ पर रॉड होती है, ऐसे रॉड है, ये आपका रॉड यहाँ पे हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि अगर लेंथ मतलब हाइट हो जाएगी, ये हमको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कह रहा है इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस हमको दे रखा है, यहाँ पर है रेडियस हमको 1 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है। कह रहा है ये आपका रॉड हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इस रॉड को चेंज करते हैं, इट मीन्स कहते हैं मेल्ट करो या खींचते हैं इसको, खींचने पर जैसे रॉड है उसको खींचोगे तो वायर बन जाएगा ना। जैसे मान लो जैसे आटा का जो है मोटा आटा होता है, खींचोगे तो पतली उसकी क्या डंडी नहीं बन जाती है, आप लोगों ने बचपन में बनाया, जिसे चिड़िया बनाते हैं उसका हम लोग खेलने में, क्या हो जाएगा, ये पतला वायर ऐसे बनाते हैं ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, इससे ऐसे मान लो पतला सा वायर बन जाता है। तो कह रहे हैं अगर वायर की लेंथ 18 मीटर है, 18 मीटर हमको इसकी लेंथ यहाँ दे रखी है। ठीक, तो हमसे कह रहा है फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, वायर की मोटाई क्या हो जाएगी, ये मोटाई बताओ कितनी मोटाई हो जाएगी। तो भाई देखो जैसे हमको मोटाई, ये बेटा मोटाई पूरी होती है, भाई कहते कौन कितना मोटा है, तो भाई मोटाई कैसे नापते हो, एक वो लेते हो इंची टेप, ये मोटाई नापते हो ना। तुमको क्या निकालना है, हमको जैसे ये है तुमको ये पूरी मोटाई बतानी है, तो हमको 2 पाई r हमको यहाँ से पूछा गया है, कह रहा है ना कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमको यहाँ पे पूछा गया है, तो ये हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो हम तो देखो बेटा हमको यहाँ से r अगर मिल जाएगी, r हमसे बेसिकली हमसे यहाँ पर r पूछा गया है, इसकी r2 माना बेटा r2 मिल जाएगी, हम 2 पाई r में वैल्यू पुट करेंगे तो हमको इसकी थिकनेस क्या क्या मिल जाएगा, इसकी थिकनेस हमको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो बेटा इधर पहले ध्यान देना इधर कि जो पहले रॉड था, जो आपका वायर बना है, सवाल समझ लो बाकी लगा तो खुद लोगे। तो देखो रॉड से ये आपका रॉड मान लो हो जाएगा, ठीक, और ये आपका वायर इधर है। अगर आपने ऐसे फिगर ड्रॉ कर दिया ना तो एग्जाम में काम खत्म, तो पूरा मजा आ जाएगा। क्या जाएगा, रॉड से आप वायर यहाँ बनाते हो, तो रॉड भी आपका सिलेंडर है, ठीक, वायर भी आपका सिलेंडर फॉर्म में हो जाएगा, तो दोनों का वैल्यूम आपका सेम रहेगा। तो क्या लिखोगे, पाई, अगर रॉड की रेडियस मान लो r1
तो पाई r1 स्क्वायर, और इसकी लेंथ h1 मान लो, h1 इक्वल हो जाएगा पाई, इसकी रेडियस r2 मान लो, r2 स्क्वायर, ये आपका h2 हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा, यहाँ पर आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये आप r2 ले लो, यहाँ पर r2 हो जाएगा, और इसका h1 मान लो, ये आपको हो जाएगा h1 आपको हो जाएगा, और ये हमको वायर की लेंथ हमको h2 यहाँ पर दे रखा है। भाई मैंने आपको समझा दिया, आप लोग लैंग्वेज में उसको साइड में लिख लेना, लैंग्वेज लिखनी आपको आनी ही चाहिए। पाई से पाई स्वाहा हो जाएगा। r1 की वैल्यू, भाई ये डायमीटर दे रखा है, तो r आपका 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या जाएगा 1/2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा इंटू h, h1 h आपको यहाँ पर 8 दे रखा है, तो आपका 8 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल। भाई यहाँ देखो r2 हमको यहाँ पर निकालनी है, तो r2 स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा h। अब बेटा h2 हमको यहाँ पर 18 मीटर दे रखा है, भाई देखो 18 मीटर दे रखा है, ये आपका सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, जब किसी भी 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो 18 मीटर में आपका 18 गुणे 100 आपका सेंटीमीटर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या जाएगा 18, आपको 18 को 100 से गुणा कर दोगे, ये आपका सेंटीमीटर में यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ क्या लिखोगे कि 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो 18 मीटर बराबर कितना आपका हो जाएगा, ये 18 मीटर बराबर आपका 1800 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा। हमने 18 मीटर की जगह 1800 सेंटीमीटर यहाँ पर पुट कर दिया, तो सारी बेटा आपकी यूनिट सेम यहाँ पर हो जाएंगी। अब इनको सॉल्व करना यहाँ पर है, तो क्या जाएगा, ये बेटा आपका 1/4 आ जाएगा, इंटू आपका 8 रहेगा, ऐसे ये पा जाएगा r2 का स्क्वायर, ठीक, इंटू 18 आपका ऐसे आ जाएगा। अब कट कर लो, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, 00 हो जाएगा, तो ये इसके पास जाएगा, तो r2 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आपका आ जाएगा 1/19 आपका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको तुम कह सकते हो 19 को 3 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर ले सकते हो, भाई 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, फिर से आपका यही यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट पूरा आपका हट जाएगा, तो ये 1/30 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ये बेटा आपकी r2 यहाँ पे आ जाएगी, r2 मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर रेडियस आ जाएगा। हमको इसकी रेडियस मिल गई है, हमको r पता होगा, हमसे थिकनेस पूछा गया है, तो थिकनेस में क्या हो जाएगी, लिखेंगे थिकनेस ऑफ वायर, तो वायर की थिकनेस में क्या जाएगी बेटा, हमसे मोटाई पूछी गई, कितना मोटा वायर आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो थिकनेस में क्या हो जाएगा 2πr आपका हो जाएगा, 2πr आपका हो जाएगा। तो 2 ऐसे लिखा रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पर रख दो, और r की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी 1/30 आपका आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा। इनको सॉल्व करोगे तो ये 2 1 जा 2, ये आपका 50 यहाँ पे आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 22/50, ये 15 सते 105 आ जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लो, आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में ही आपका क्या आ जाएगा, ये आपका थिकनेस ऑफ वायर आपकी मतलब मोटाई आपकी पूरी आ जाएगी। दोस्तों ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हमसे जो पूछा गया था हम इसको यहाँ पर कर चुके हैं। अगर चाहो तो इसको हम आपको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, इसको 0.5 इसको कर लो 22 से, तो 0.0 वाले जाओगे पहले, तो ऐसे 0 पर जाएगा आपका पूरा पूरा, 0 लगा करके पॉइंट लगा लो, फिर यहाँ पॉइंट लगा लो, तो कितने टाइम जाएगा, ये आपका पूरा पूरा 100 है, ये 2 टाइम आपका जाने वाला है, 2 टाइम जाएगा तो कितना जाएगा आपका 5 2 या 10, 2 ऐसे आपका आ जाएगा, तो यहाँ 10 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ा लो, तो ये 0 पॉइंट समथिंग तो आपका सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों, और पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, इसको आप लोग डिवाइड करिएगा, अगर किसी को दिक्कत होगी तो पूछ सकता है, बाकी मैंने यहाँ पे इतना आपको यहाँ पर छोड़ दिया है। और इसको अगर हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट करके ट्राई करें, इसका शॉर्ट कैसे कर सकते हो, इसको 5 से डिवाइड कर लो, 105 को 5 से डिवाइड करोगे 2 1, कोई बन नहीं रहा कुछ, 21 गुणे 5 बनेगा, तो 21 गुणे 5 इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 22/21 इंटू 5 आपका आ जाएगा, इसको इतना लिख सकते हो। अब बेटा क्या करोगे, 21 को 22 से डिवाइड कर लो,
अरे बात वही आ जाएगी, इतने पर ही आप लोग आंसर इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी आप लोग डिवाइड प्रॉपर डिवाइड करना है इसको, इसमें तो दिमाग मत लगाना, क्योंकि हमने भी दिमाग इतना नहीं लगाया। आप लोग इसको प्रॉपर इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0.2 समथिंग, आपका आंसर यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इसको कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा तो बताएगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद।